वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। दिसंबर की एक रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता HR भारद्वाज के पास तत्कालीन PM राजीव गांधी का बुलावा पहुंचा। आधी रात होने को थी और भारद्वाज जब एक अकबर रोड स्थित राजीव के आवास में दाखिल हुए तो उन्हें सामने ही बैठे दिख गए VP सिंह। उस समय वो कांग्रेस के UP प्रमुख थे, लेकिन राजीव ने VP सिंह को नजरअंदाज किया और भारद्वाज को लेकर सीधे अंदर के कमरे में पहुंचे। वहां बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए राजीव ने पूछा, इन्हें जानते हो? भारद्वाज ने जवाब दिया, ये तो एक्टर हैं, लेकिन मैं इनके पिता को जानता हूं। राजीव के घर में उस समय थे अमिताभ बच्चन। साल था 1984 और माहौल था चुनावी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने देश और पार्टी की कमान संभाल ली थी। दिसंबर में ही चुनाव होने थे। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस की नैया चुनावी वैतरणी पार करती दिख रही थी। हालांकि इलाहाबाद में कुछ फंसा हुआ था मामला, जहां कभी कांग्रेसी रहे दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा अब कांग्रेस के ही खिलाफ ताल ठोक रहे थे। लोकदल के टिकट पर अमिताभ और बहुगुणा के बीच हुई चुनावी लड़ाई का परिणाम लगभग सभी को पता है। उस समय एंग्री यंग मैन रहे अमिताभ के ग्लैमर के आगे बहुगुणा का अनुभव हार गया। लेकिन बहुगुणा को मात देने के लिए राजीव ने कैसे अमिताभ को शय दी, उस समय कैसी चालें चली गई थी इलाहाबाद की सीट के लिए, इससे पर्दा उठाया है आज की वीडियो में। अमिताभ के सामने जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने की पेशकश की तो उनका जवाब था, मुझे पॉलिटिक्स के P के बारे में भी नहीं पता। बावजूद इसके अमिताभ चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। तो वजह थी बच्चन और नेहरू परिवार के बीच के पुराने संबंध, और इस रिश्ते की नींव पड़ी थी 1940 के दशक की शुरुआत में। सरोजनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन का परिचय कराया था जवाहरलाल नेहरू से। तेजी और इंदिरा के बीच दोस्ती हो गई, और दोस्ती भी इतनी गहरी थी कि 1968 में जब सोनिया गांधी इटली से भारत आई तो राजीव से शादी करने के लिए वो बच्चन परिवार के यहाँ ही रुकी थी। अगली पीढ़ी के राजीव और अमिताभ ने इस दोस्ती को और भी आगे बढ़ाया। हरिवंश राय जब राज्यसभा के लिए नामित हुए और परिवार दिल्ली आ गया, तब राजीव और अमिताभ साथ में तैरने जाते राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में। ऐसे में इंदिरा की मौत के बाद राजीव को सहारा देने के लिए अमिताभ ने राजनीति में उतरने की बात भी मान ली। भारद्वाज को अमिताभ से मिलाने के बाद राजीव दोनों को लेकर विजिटिंग रूम में पहुंचे, जहां VP सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। यूपी में प्रत्याशियों को चुनने में पूरा दखल था VP का। उन्हें सूबे की जिम्मेदारी खुद इंदिरा गांधी ने सौंपी थी, वो भी अपनी मौत से केवल 2 महीने पहले। दरअसल उस समय यूपी में हालत अच्छी नहीं थी कांग्रेस की, और पार्टी में दोबारा जान फूंकने के लिए ही इंदिरा ने VP सिंह को भेजा था। जब इलाहाबाद से अमिताभ को खड़ा करने का मसला उनके सामने आया तो VP ने बस इतना ही कहा कि कोई समस्या नहीं है, हम लोग तिवारी को बदल देंगे। तिवारी मतलब KP तिवारी, बेहद खास थे वो VP सिंह के। उन्हें तब तक इलाहाबाद के कांग्रेस का टिकट दिया जा चुका था। उस रात तो VP सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तव में उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। रातों रात तिवारी को यूपी कैबिनेट में जगह दी गई और अगले दिन उन्होंने शपथ भी ले ली। बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। अमिताभ के लिए रास्ता साफ हो चुका था। अब आगे की रणनीति थी उनके जरिए बहुगुणा को चौंकाने की। इसके लिए इस बात को आखिर तक राज रखने की योजना बनाई गई कि अमिताभ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस समय यूपी में चुनावी रणनीति देख रहे थे अरुण नेहरू। वो अमिताभ और जया बच्चन को लेकर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से दोनों को सीधे CM आवास ले जाया गया।
और तय हुआ कि अमिताभ को सभी की नजरों से बचाकर इलाहाबाद ले जाया जाएगा, और हुआ भी यही। आखिर वक्त तक किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस ने फिल्मी सितारे को उतारा है। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का आखिरी समय था शाम के 4 बजे। अमिताभ ने आखिरी दिन बिल्कुल आखिरी मौके पर दोपहर 3:30 बजे पर्चा भरा। बहुगुणा के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो किसी और लोकसभा सीट पर जा सके, और अब उन्हें टकराना था उस समय के सुपरस्टार से। अमिताभ जब प्रचार के लिए इलाहाबाद पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने को भीड़ उमड़ पड़ी। युवतियों ने अपने दुपट्टे फेंकने शुरू कर दिए। कांग्रेस के एक नेता ने उन दुपट्टों को गिना भी। वे थे कुल 1785। सभी को पता था कि अमिताभ कितने करीबी हैं राजीव के। ऐसे में उन्हें लेकर यूपी के कांग्रेस नेताओं में असुरक्षा की भावना भी आ गई। वीपी सिंह भी इससे बचे नहीं। उन्होंने खुद को अमिताभ की चुनावी सभाओं से दूर रखा। वो केवल एक मौके पर आए जब राजीव पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। उस चुनाव में 68% वोट पड़े और अमिताभ ने बहुगुणा को हरा दिया। कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष वीपी सिंह को लगा कि उन्हें इलाहाबाद से बेदखल कर दिया गया है। उस क्षेत्र से जुड़े मामलों में उनकी पूछ घटती गई। उन्हें लगा कि अब इस क्षेत्र में उनकी वैल्यू नहीं रही। हालांकि ये बेदखली बहुत वक्त तक नहीं रही थी। अमिताभ ने सही ही कहा था कि उन्हें पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी नहीं पता। जल्द ही वो अपने संसदीय क्षेत्र से दूर होते गए। उन्होंने इलाके पर ध्यान देना भी कम कर दिया, तो जनता भी उनसे कटने लगी। और 1987 के मध्य में जब भाई अजिताभ पर आरोप लगे तो अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।